Good morning, all of you, class 9 and 10, and you are welcome on the YouTube channel of Anti-English to Factor. I am Rajesh Sanghi, your English teacher, and we are continuing on the topic tense. And today we will discuss about the adverb that I promised. I will send also a PDF on this. Okay, but I tell you about these type of the adverbs on the board also because you don't know about what is the meaning that the adverb has. Okay, so I will tell you about the meaning of them and also introduce what are the adverbs related to tense which are used for indicating time. Okay, so first of all we discuss about the present simple tense and as well as all the type of the tense. Okay, that has the adverbs also. Okay, and these types of the adverbs will tell you about the what is the identification of a tense. तो ये एडवर्ब जो है आपको टेंस के बारे में बताएंगे, टेंस से इंट्रोड्यूस कराएंगे. अगर ये इस टाइप के कोई भी वर्ड्स आपको मिलते हैं, इट मींस आप जो है उस एडवर्ब को रिलेट करोगे किससे, टेंस से, और टेंस से रिलेट करने के बाद यू विल बी एबल टू नो अबाउट व्हिच इज द टेंस बिलोंग्स टू दिस टाइप ऑफ द एडवर्ब्स. ओके, इन एडवर्ब से रिलेटेड हमारे पास कौन सा टेंस हो सकता है, ठीक है, कौन सा टेंस जो है इन एडवर्ब पर डिपेंड होता है, तो हम देखते हैं. आइए बात करते हैं सबसे पहले. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट सिंपल टेंस. तो यहाँ पे एडवर्ब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑफन यानी कि प्राय, हार्डली मुश्किल से, स्कार्सली भी मुश्किल से होता है, रेयरली ये भी मुश्किल से, और रेयरली यानी कि ये बनाया मुश्किल से, सेल्डम भी मुश्किल से ही होता है. ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड है. हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड है. और आपको मजे की बात मैं बताता हूँ कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम जब आप सेंटेंस में यूज करोगे तो इनके साथ हम किसी दूसरे नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते. आई मीन नोट का या नो का हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव वर्ड्स के साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड लगाना प्रॉपर नहीं होता. ओके, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बारंबार यानी कि लगातार चलने का लगा. यूजुअली का मतलब प्राय रूप से. जनरली का मतलब भी क्या होता है, प्राय, ठीक है. और समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी. हैबिचुअली का मतलब होता है आदतन रूप से. डेली का मतलब होता है यानी कि रोजाना. क्या होता है, रोजाना. ईच और एवरी के साथ टाइम ऐड हो सकता है. जैसे मैंने कहा ईच डे, एवरी मंथ, ठीक है ना. यू हैव टू ऐड ए टाइम विद ईच और एवरी. ऑन संडेज और मंडेज और ट्यूसडेज. ओके, एस मैंने यहाँ पे ऐड किया, देख सकते हैं आप, एस ऐड किया. इसी कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल को क्या करेगा, अप्रोच करेगा. इन दैट कंडीशन इफ देयर इज नॉट यूज्ड एस, ठीक है ना, इन दिस सिचुएशन this type of the adverb can be used in the every tense. But if you add s, अगर आप s लगाते हो तो डेफिनेटली वो प्रेजेंट सिंपल के लिए होगा. बट आफ्टर ऑल मैं बात करता हूँ ऑन संडे होगा, ऑन मंडे है, तो इस कंडीशन में किसी टेंस में हम यूज ले सकते हैं, ठीक है. ऑन ट्यूसडे जैसा कि इस कंडीशन में जितने भी डेज हमारे पास है उस पर अगर s लगा हुआ है उस कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल है. वंस, ट्वाइस, थ्राइस, एक बार, दो बार, तीन बार. इन द मॉर्निंग सुबह, इन द आफ्टरनून दोपहर. अगर आप यहाँ पर इन नहीं लगाते हो, देयर नहीं लगाते हो, तो यहाँ एट का यूज कर सकते हो नून के साथ. इन द इवनिंग हो सकता है, एट नाइट हो सकता है, ठीक है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम देख सकते हैं. नाउ, अभी, नाउअडेज, इन दिनों, कॉन्स्टेंटली, ठीक है, लगातार. कंटिन्यूअसली भी इसी का सिनोनिम है. स्टिल, अभी तक. एट प्रेजेंट, अभी हाल ही में. इन द प्रेजेंट भी लिख सकते हो, एट प्रेजेंट या इन द प्रेजेंट एक ही बात है. एट दिस टाइम, इस समय. एट दिस मोमेंट, इसी क्षण. और इन दीज डेज यानी कि इन दिनों, ठीक है. यहाँ पर कभी कभी टुडे और टुनाइट का भी यूज करते हैं. टुडे और टुनाइट का भी यूज करते हैं, इनको भी आप याद रखें, ठीक है. ये आपको ध्यान रखना, अपने माइंड में फिक्स करने हैं, बिल्कुल भी लूज नहीं होना.
ठीक है, बाकी के जो एडवर्ब है अभी आपको लिखवा देता हूँ। ओके, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस हमने कर लिया है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो है अपनी एडवर्ब उसमें नोटबुक में जो है ये एडवर्ब जो है नोट कर लेना और साथ ही साथ इनको लर्न करना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। आगे की हम बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन से एडवर्ब होंगे, कौन से पहचान शब्द होंगे जिनको पहचानने से हमें टेंस के बारे में पता लग जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान रखें। यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी, यार, ठीक है, नेगेटिव भी यूज कर लेते हैं, नॉट येट भी यूज होता है, जस्ट, ठीक है, ऑलरेडी, यस, नॉट येट, जस्ट, एवर का भी हम यूज करते हैं, ध्यान रखिए। तो ऑलरेडी, येट, नॉट येट, जस्ट, एवर, ठीक है। इसके अलावा रिसेंटली, इसके अलावा लेटली, ठीक है, लेटली। इसके अलावा देखिए यहाँ पे टिल नाउ का भी यूज होता है और बाय नाउ का भी हम यूज कर लेते हैं। बाय नाउ, टिल नाउ, बाय नाउ, ठीक है, बाय नाउ का भी यूज कर लेते हैं। और इसके अलावा अप टू नाउ, अप टू द मोमेंट, अप टू द मोमेंट, ठीक है, अप टू द मोमेंट। इसके अलावा हम दिस के साथ यूज कर लेते हैं, दिस के साथ टाइम यूज कर लेते हैं, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट से ही बिलोंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जिसमें मैंने कहा दिस इवनिंग, दिस मंथ, या दिस डे, इस तरीके से, दिस डे, इस तरीके से हम जो है अपना दिस के साथ टाइम ऐड करके भी क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को क्या कर सकते हैं, इस प्रेजेंट सिंपल के लिए एडवर्ब बना सकते हैं, दिस टाइम। ओके, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट कंटीन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस मेनली तो हमारे लिए जो सिंस फॉर आते हैं, ये सिंस फॉर के साथ टाइम यूज दिया जाता है। तो सिंस फॉर के साथ जनरली अगर हम टाइम यूज लेते हैं, ठीक है, सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, सिंस हो सकता है फॉर, और उसके साथ अगर हम टाइम यूज लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। उसके बाद चलते हैं पास्ट पर। पास्ट के सिंपल की हम बात करते हैं, पास्ट के सिंपल की बात करते हैं कि पास्ट के सिंपल में कौन से एडवर्ब होंगे। तो इसमें यस्टरडे आपका खूब पढ़ा हुआ है ये वर्ड, यस्टरडे, ठीक है, यहाँ पे अगो हो जाता है, कई बार बिफोर हो जाता है, ठीक है, और कई बार हम लॉन्ग अगो की बात करते हैं, लॉन्ग अगो, ठीक है, यस्टरडे, अगो, बिफोर, लॉन्ग अगो, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस के साथ अगर टाइम ऐड करते हैं, प्रीवियस के साथ अगर टाइम ऐड करें तो हम कह सकते हैं जैसे यहाँ प्रीवियस है और प्रीवियस के साथ हमने टाइम ऐड किया। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था प्रीवियस डे, ठीक है ना, प्रीवियस डे, इस तरीके से, हाँ, तो टाइम हम ऐड कर सकते हैं प्रीवियस डे। हो गया, क्लियर है। इसमें देखिए इसके बाद हम लास्ट के साथ टाइम जोड़ सकते हैं, लास्ट प्लस टाइम, जब मैंने कहा लास्ट डे, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ लास्ट मंथ। तो इसमें आप टाइम की यानी कि लास्ट के साथ टाइम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एडवर्ब है इस टाइप के वो हमारे किसके होंगे, पास्ट के सिंपल के होंगे। इसके अलावा हम एक बार आपको बता देते हैं सम टाइम बैक, ठीक है, सम टाइम बैक। तो सम टाइम बैक भी किसमें आएगा, पास्ट के सिंपल में यूज लिया जाता है, क्लियर है। ओके, तो इसका एक बार आप
2-3-4 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लिख सकें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं आगे। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस में आप देख सकते हैं जैसे कि हमने वहां पे आपको बताया था नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और यहाँ पास्ट में नाउ प्रेजेंट देन में हो गया, ठीक है। वहां पे हमने बताया था एट दिस टाइम, और यहाँ पर एट दैट टाइम हो गया, एट दैट टाइम। इसके अलावा एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, ठीक है। देन एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, क्लियर है। इसके अलावा वहां इन दीज डेज था, यहाँ पे पास्ट में आने के बाद इन दोज डेज, इन दोज डेज। ये ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि नेसेसरी नहीं है कि इनका यूज हो। जिनमें यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ इतनी ऐसे करके, तो ये समझ जाना कि जरूरी नहीं कि यहाँ पर इनका यूज हो, ठीक है। केवल डायरेक्ट हम दोज डेज का भी यहाँ यूज कर सकते थे, ये कर सकते हैं, और वहां पर हम दीज डेज का डायरेक्ट यूज कर सकते थे, ठीक है ना। इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर है। अब बात करते हैं पास्ट के परफेक्ट की, ठीक है। और पास्ट के परफेक्ट में ध्यान रखें बिफोर, बिफोर, आफ्टर, और कभी कभी बिफोर के सेंस में हम व्हेन का काम करते हैं, यानी कि बिफोर व्हेन का जो काम है वो एज ए बिफोर काम करता है, ठीक है। इसके अलावा पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम बात करते हैं, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं कि पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन से एडवर्ब हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखें, पास्ट का कोई भी एडवर्ब हो, यानी कि पास्ट का एडवर्ब आ जाए, पास्ट से रिलेटेड कोई एडवर्ब हो, ठीक है। और आगे हमें सिंस और फॉर, पास्ट से रिलेटेड कोई भी, हाँ, तो सिंस फॉर प्लस टाइम आ जाए। इसकी व्याख्या यानी कि इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम जो है आपको कहाँ बताएंगे, जब आपको टेंस के बारे में क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे तो बताएंगे। इसके अलावा फ्यूचर का सिंपल जो है उसमें हम कौन से एडवर्ब यूज में लेते हैं, तो फ्यूचर का सिंपल है, और फ्यूचर के सिंपल में आप देख सकते हैं टुमारो, ठीक है। टुमारो वर्ड यूज में लिया। टुमारो के अलावा हम कह सकते हैं शॉर्टली, इसके अलावा सून, ठीक है। बहुत रेयर यूज में होता है सून, यानी कि बहुत रेयर यूज में लेते हैं सून को। टुमारो बाकी शॉर्टली यूज होते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा द नेक्स्ट, द नेक्स्ट के साथ हम टाइम जोड़ सकते हैं, द नेक्स्ट के साथ हम टाइम ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जान सकते हैं द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, द नेक्स्ट मंथ, इस तरीके से। इसके अलावा द फॉलोइंग, द फॉलोइंग, द फॉलोइंग के साथ भी हम टाइम ऐड करते हैं, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं द फॉलोइंग, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं इन ए फ्यू मोमेंट्स, इन ए फ्यू मोमेंट्स। तो ये जो है फ्यूचर सिंपल के एडवर्ब्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो सबसे पहले आप जो है इन एडवर्ब्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट, हाँ, चलो कर लिया होगा स्क्रीनशॉट।
अब हम चलते हैं आगे फ्यूचर के कंटिन्यूअस की तरफ। फ्यूचर के कंटिन्यूअस की तरफ चलते हैं अब। फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं टुमारो एट दिस टाइम, टुमारो एट दिस टाइम, ठीक है। और टुमारो एट दिस मोमेंट, यहाँ पे एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट जो है, ठीक है, एक टुमारो और यहाँ टुमारो, तो यहाँ ये जो टुमारो वर्ड है वो एट दिस टाइम के बाद भी जा सकता है, यानी कि ऐसे भी हो सकता है एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। और इसमें ऐसे हो सकता है एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट टुमारो, ओके। तो इस तरीके से आप जो है नोट कर सकते हैं एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, टुमारो एट दिस टाइम और टुमारो एट दिस मोमेंट, ओके। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हम करते हैं, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में बड़ा सिंपल सा फंडा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आपको बाय के साथ अगर टाइम, बाय और प्लस टाइम, ध्यान रखिए बाय प्लस टाइम का यूज मिले, फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे बाय टुमारो, ठीक है, बाय टुमारो। इसके अलावा जैसे बाय 2025, ठीक है, टाइम आया, जैसे मैंने कहा बाय जनवरी, इस तरीके से आया। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि बाय के साथ अगर टाइम ऐड होता है तो इस कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट होगा, या फिर कई बार क्या होता है बाय के प्लस बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ और फिर उसके बाद टाइम यूज कर लेते हैं बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम, ओके। तो यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यहाँ पे टाइम आया, ठीक है। इसके अलावा बाय द एंड ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी के अंत में, ठीक है। और भी हम समझ सकते हैं बाय द एंड ऑफ द सीजन, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास जो बाय द एंड ऑफ है उसके बाद अगर टाइम ऐड होता है तो इसका मतलब फ्यूचर का परफेक्ट है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यहां ध्यान रखिए, यहां फ्यूचर कोई टाइम हो, यानी कि फ्यूचर का कोई एडवर्ब हो, ठीक है, कोई फ्यूचर का एडवर्ब हो, ठीक है। और उस कंडीशन में जब सेंटेंस के लास्ट में सिंस फॉर और कई बार ऑल का भी यूज होता है और उस कंडीशन में हमें टाइम मिले, तो समझ जाना कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो 5 मिनट्स के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो आपको 1 मिनट के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो एडवर्ब्स मैंने आपको लिखवाई हैं वो आपको लर्न करने हैं, और ये एडवर्ब जो है आपको टेंस को इंडिकेट करने में मदद करेगा, टेंस की पहचान करने में आपकी मदद करेगा, ताकि आप जो है इजीली टेंस को आइडेंटिफाई कर सकें। और इनमें आप जो है कई बार ऐसा होता है कि प्रेजेंट सिंपल में वही एडवर्ब जो यूज होते हैं वही पास्ट के सिंपल में एडवर्ब यूज हो जाते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो एडवर्ब प्रेजेंट सिंपल में यूज हुए हैं वो पास्ट के सिंपल में यूज नहीं हो सकते, ये प्रीफरेंस के बेस पर यूज किए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें टुडे का यूज हम प्रेजेंट सिंपल में भी यूज में लेते हैं और पास्ट के सिंपल में भी यूज हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यूज होता है, तो उनको प्रीफरेंस दिया जाता है। तो आपको इस तरीके के प्रीफरेंस के बेसिक जो क्वेश्चन है आपसे नहीं पूछे जाएंगे, जनरल क्वेश्चन ही आपसे पुटअप होंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो एडवर्ब हमने लिखवाई है वो हमें केवल
टेंस का एक थोड़ा सा हिंट बताने के लिए यूज में हो, ठीक है। और साथ ही साथ जो इनके रूल्स की हम बात कर रहे थे कि जो रूल्स हैं जो टेंस के, उनके बारे में जो है हम कल डिस्कस करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप एडवर्ब्स और बाकी के जो इससे पहले के जो कंसेप्ट मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं, या एसवीसी का जो टॉपिक है यानी सब्जेक्ट और कॉन्कॉर्ड का जो टॉपिक है वो आप कंप्लीट करें, ओके। तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखें और टीचर्स का पूरा डेडिकेशन आपके साथ है, केवल आपको हमारे साथ चलना है, यानी कि हमारे साथ जो है शोल्डर टू शोल्डर यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, ठीक है। तो बराबर अगर इसी तरीके से आप हमारे साथ चलते रहे तो डेफिनेट आप मानकर चलिए किसी टाइप का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। केवल आपके डेडिकेशन की बात है और आपके हार्डवर्किंग की बात है। हमारे साथ बने रहिए इसी तरीके से हमारी वीडियोस पर, और एज पॉसिबल है जैसे भी पेंडेमिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं आशा करता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी जल्दी ही स्टार्ट होगी। तब तक के लिए आप जो है अपनी स्टडी को रेगुलर बनाए।